हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने इसकी डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बिजनेस की, उसमें क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें आती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स एंड रिडीमेबल आफ्टर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आर शोन एज। अब ये मैंने हेड्स एंड सब हेड्स वाले में ये था और बोला था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ये सब हेड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड है। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड पे आते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, ये भी उसमें मैंने आपको बताया था। वो आता है शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो आता है शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ इज माइनिंग राइट्स आर, कौन से होते हैं वो? इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जो प्रीमियर ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज एक कंपनी के बैलेंस शीट का जो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसमें आता है? वो आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और ये डिडक्ट होता है, माइनस डिडक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट सेवेंथ इज फ्रॉम द गिवन आइटम, इसमें से कौन सा करंट लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी मतलब टॉस। करंट लाइबिलिटी मतलब टॉस। टॉस में दो, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। करंट लाइबिलिटीज है तो ट्रेड पेबल होगा। क्लियर। एथ इज, जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या होता है? टाइम बिटवीन द एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग टू द रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, जो ऑपरेटिंग साइकिल है जब हमें वो पता नहीं चलता क्या है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, कब का? 12 मंथ्स की, जो वो 12 मंथ्स की है। क्लियर। नेक्स्ट इज 10th, ट्रेड पेबल ऑफ अ कंपनी हुज ऑपरेटिंग साइकिल, जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है और एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 24 मंथ्स। कितने में? 24 मंथ्स। 12 मंथ से एक्सीड है? हाँ है। क्या ऑपरेटिंग साइकिल से भी एक्सीड है? हाँ एक्सीड है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज जी लिमिटेड, एक ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स है उसकी, ट्रेड पेबल एसेट होगा, राइट, रिलीज्ड विद इन 20 मंथ्स। 20 मंथ्स 2020 सेम है तो करेंट एसेट्स। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स टीएस गरेवाल है उसी से क्वेश्चंस है। क्लियर। क्वेश्चन एक, अंडर विच हेड्स विल बी द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस क्या है? उसका हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपकी नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी चीजें आउटस्टैंडिंग होती है, नॉट इवन सैलरी, इवन रेंट भी आ जाए, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसका जो हेड होगा वो करंट लाइबिलिटी होगा और सब हेड होगा अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो ये शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, पेबल है तो करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल में आएगा। नेक्स्ट, अनक्लेम डिविडेंड, ये करंट लाइबिलिटी है विद अदर करंट लाइबिलिटी सबहेड। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व ही और इसके नाम में ही रिजर्व है, तो शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सब्सिडरी रिजर्व, रिजर्व है तो शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके,
माइनिंग राइट्स अभी एमसीक्यू में भी था, राइट। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये पूरा लिखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसके यहाँ स्टार बना लो कि इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एज अ नेगेटिव अमाउंट, ये भी एमसीक्यू में था, राइट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आगे भी स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी स्टार बना लो। क्या है ये? करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सब हेड्स लिखने हैं, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका सब हेड है करंट, अदर करंट एसेट्स, लूज टूल्स, इन्वेंटरीज, ठीक है। लोन्स पेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नेगेटिव बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसका मेन हेड क्या होगा? मेन हेड होगा इसका शेयर होल्डर्स फंड। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसका मटेरियल का ये फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें नोट भी है कि नोट गिवन है कि जो फिनिश गुड्स है वो इसमें नहीं आता, फिनिश गुड्स आपका दूसरी चीज में जाता है, जो है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिक्स गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन हैंड। इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है मटेरियल्स का? 5,50,000 वो आ गया। फिर परचेजेस कितना है? परचेजेस है आपका 22,50,000 और क्लोज इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स 4,50,000। इनको प्लस करके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा वो होगा 23,50,000, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर। इसमें आपको क्या बनाना है? इसमें आपको बनाना है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ वेजेस, वेजेस है तो वेजेस हमने डाल दी, क्लियर। सैलरीज, सैलरीज भी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट बोनस, बोनस भी आएगा। ग्रेन्युटी पेड, ये भी आएगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये नहीं आएगा। एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये आएगा। इसमें सारी वो चीजें आएंगे जो एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट है, क्लियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।